अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त की ही क्रांति ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं पिछले साल अगस्त में ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। रातों रात नीतीश ने एनडीए से ब्रेकअप कर दिया और बड़े भाई कहे जाने वाले लालू यादव से हाथ मिलाया। इस दौरान तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को बिहार की सत्ता से अलग कर महागठबंधन की सरकार बनाई और साथ ही देश को भी महागठबंधन का एक बड़ा मॉडल दे दिया, जिसका नाम अब इंडिया बड़ा है। आज उस रात का ही जिक्र करेंगे हम, जिस रात नीतीश ने मन बनाया कि अब मुझे एनडीए के साथ रिश्ता नहीं निभाना है, बल्कि सामूहिक तौर पर कहें कि उन्होंने ब्रेकअप करने का मन बनाया। पिछले साल 9 अगस्त को ही नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनी और कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सहित कुल 6 दलों ने नई सरकार का गठन किया। इसके बाद से सड़क हो, बिजली हो, पानी, पुलिया, शिक्षा को बेहतर बनाने का सरकार ने दावा भी खूब किया। और बिहार की जमीनी हकीकत अभी क्या है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या जो वायदे पिछले 1 साल पहले किए गए थे वो पूरे हुए? क्या युवाओं को 10 लाख नौकरी मिली? क्या अस्पतालों में कोई सुधार हुआ? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। 2020 में वो पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में सीएम बने थे। हालांकि बहुमत ना होने के चलते उन्हें सिर्फ 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। इन 22 सालों में नीतीश कुमार ने जो है 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ा था। खास बात यह है कि पिछली बार नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हुए थे। अब एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। खैर, देखते ही देखते 1 साल तो बीत गया, लेकिन बीजेपी ने कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें महागठबंधन पर सवाल खड़े ना किए हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने महागठबंधन को खूब घेरा। नई सरकार बनने के कारण विपक्ष में आई बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही दिखा कि उन्हें लगता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। उनका इशारा कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर हमेशा से रहता है। शिक्षा और रोजगार भी एक बड़ा चैलेंज है महागठबंधन के लिए। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में ही रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। उनका वादा था कि 10 लाख नौकरियां लोगों को देंगे। नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वादों को दोगुना करते हुए कहा कि 20 लाख नौकरियां और रोजगार देंगे। लेकिन बीएसएससी ने जब परीक्षा ली तो पेपर ही लीक हो गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पेपर रद्द करना पड़ा महागठबंधन को। बीजेपी बार बार ये भी आरोप लगाती है कि बिहार में जो है बेलगाम अफसरशाही हावी हो गई है। कई बार ये आरोप लगे कि उनके यानी महागठबंधन के जो अफसर हैं किसी की नहीं सुनते हैं। संयोग रहा कि महागठबंधन सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद ही 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, देखा होगा आपने, जिसमें के सिंह ने एक कैंडिडेट को बुरी तरीके से पीट दिया था। इससे अफसरशाही के आरोपों को और बल मिला। वहीं कुछ दिनों पहले ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो बिहारियों को जो है गाली दे रहे थे। वो भी वायरल हुआ था वीडियो। इन वजहों से बीजेपी को खूब मौके मिले जहां उन्होंने महागठबंधन पर जमकर वॉर किया। महागठबंधन की सरकार का गठन एक ऐसी राजनीतिक हलचल थी जिसने बिहार की राजनीति में बेमौसम सुनामी ला दी थी। महागठबंधन में शामिल दलों को लगा कि उनके सामने विपक्ष में खड़ी बीजेपी राजनीतिक तौर पर अकेली पड़ जाएगी, यानी बिखर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद हुए 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर सरकार में शामिल पार्टियां जेडीयू और आरजेडी बुरी तरीके से हारी। इसमें आरजेडी को गोपालगंज में शिकस्त मिली तो जेडीयू के हाथ से कुटनी बड़ा सीट जो कहा जाता है वो उपचुनाव में सड़क गया। मोकामा सीट पर आरजेडी ने जीत तो जरूर दर्ज की, लेकिन उस सीट पर जो है बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। उनको बढ़िया सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी की ये जो जीत थी वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि सरकार गठन के ठीक 1 साल अंदर ही महागठबंधन के अगुवा जेडीयू आरजेडी ने बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को चुनौती के रूप में लाकर सामने खड़ा कर दिया। एक बात और भी दिलचस्प है कि ऐसा देखा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का मन हमेशा बदल जाता है और वो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार
बीजेपी से अलग होकर गठबंधन में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर 2019 लोकसभा से 1.5 साल पहले यानी 2017 में भी नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी का हाथ थामा था। और अब जब पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुट गई है तो नीतीश कुमार ने ठीक 1 साल पहले बीजेपी से अलग होने का मन बनाया और आरजेडी से हाथ मिलाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।